इनसाइटर डेटा तो बता रहा है कि अभी मार्केट बहुत ज्यादा क्रैश होने वाला है, लेकिन यहाँ पे बहुत से इन्फ्लुएंसर ये भी बता रहे हैं कि आप लोग यहाँ पे बाइंग में शिफ्ट हो सकते हो या यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हो लॉन्ग टाइम के लिए। लेकिन यहाँ पे जो चीज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ सबसे हटके होने वाली है। ये चीज अगर आप लोग रीड करना सीख गए तो पैसा भी बना पाओगे। यहाँ पे सबसे ज्यादा आप लोगों को क्या देख रहा है स्क्रीन पे, आप लोग कमेंट में बताना। पहली चीज तो यहाँ पे ये चीज दिख रही है, सबसे ज्यादा यहाँ पे सेलिंग आ रही है और जितनी भी सेलिंग आ रही है वो बिटकॉइन, यहाँ पे सबसे ज्यादा एसेट ट्रेड किए जाते हैं फॉरेक्स क्रिप्टो में, बिटकॉइन, इथेरियम, गोल्ड और यूएस ऑयल। इसी इन्हीं का ये चीज डाटा है, यानी कि पूरे मार्केट में क्या हो रहा है ये चीज, ये डाटा इनसाइडर डाटा बताता है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, इतना ज्यादा जब रेडनेस है यानी कि सेलिंग देखने को मिल रही है तो हम लोगों को यहाँ पे बुलिशनेस क्यों दिख रही है और हम लोगों को क्या करना चाहिए ये चीज हमें कोई नहीं बताता। मैं बताऊंगा, बहुत ही ध्यान से देखना। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे गोल्ड का चार्ट ये वाला जो प्यारा पैटर्न बना रहा है आप लोगों को दिख रहा होगा। ये जो कैंडल अभी आप लोग फॉर्म होते हुए देखे हो, इसको कैंडल को बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर, यानी कि लटकता हुआ हैमर कैंडल जैसे। अब अगर इस कैंडल को वीकली कैंडल पे देखो, सॉरी वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप लोग देखोगे तो यही दिखेगा। तो यहाँ पे हाई चांस यानी कि 90% से भी ज्यादा चांस बन गए कि यहाँ से मार्केट क्या हो, गिराएगा। क्यों गिरेगा? क्योंकि यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बन चुका है। तो अगर आप लोगों को बाइंग में लग रहा है कि ये कैंडल हमें बाइंग में शिफ्ट करवा रही है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, तो भूल के भी गलती मत करना, क्योंकि मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताया था। जो जितने भी प्रीवियस व्यूअर्स हैं या भाई लोग जितने देखते हैं उन लोगों को पता होगा मैंने क्या बोला था। यहाँ से सपोर्ट बना के ऊपर जाएगा। अब हो सकता है, क्या हो सकता है, मार्केट यहाँ गया फिर इसी जोन में घूमे, थोड़ी दिन तक घूमे, ब्रेकआउट करे या ब्रेक डाउन करे, फिर इस तरह से मार्केट चले। ये इसी जोन में हो सकता है इस साल घूम जाए, 2026 का एंड तक इसी जोन में घूमता रहे। क्यों? क्योंकि ये चीज हमें इस तरह से पता चलती है, क्योंकि यहाँ पे कैंडल्स जैसी बनती हैं उसी तरह से चलता है मार्केट। अगर आप लोग वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे, यहाँ पे अगर पूरा टाइम जोन में मार्क करूं तो कितने दिन तक ये साइडवेज रहा था आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ। कितने जोन, यानी कि आप लोग देख सकते हो 168 दिन तक यहाँ पे गोल्ड साइडवेज होने के बाद ब्रेकआउट आया था। ब्रेकआउट आने के बाद कंटिन्यू क्या किया है, बहुत अच्छा बुलिशनेस में यानी कि बाइंग में गया। देख सकते हो यहाँ पे बहुत अच्छा बुलिश हुआ। सेम चीज यहाँ पे भी फॉर्म कर सकता है आने वाले टाइम में। आपका क्या राय है कमेंट में बताना। अभी जो मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से आप लोगों को ट्रेड लेना है तो लॉन्ग टर्म के लिए लेना। शॉर्ट टर्म स्कल्पिंग ट्रेड इन पे आप लोगों को एंट्री नहीं बनाना। स्कल्पिंग के लिए आप लोग कमेंट करोगे, स्कल्पिंग में आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा। अभी अगर गोल्ड को देखोगे, सॉरी, अब अगर आप लोग बिटकॉइन को देखोगे तो यहाँ पे टॉप से अगर देखते हैं हम, टॉप यहाँ पे था इसका, ठीक है। यहाँ से मार्केट कंटिन्यू लोअर लो बनाते हुए आ रहा है। अब क्या कर सकता है मार्केट, अगर देखोगे प्रीवियस वाले हाई को इस तरह से ऊपर गया था, इस वाले लो को ब्रेक डाउन करके यहाँ से तुरंत ऊपर जाने लगा। अब क्या करेगा, इस वाले जो लो है यहाँ तक मार्केट आ सकता है इसी तरह से प्राइस एक्शन बना के, अब इस तरह से साइडवेज होके ऊपर जा सकता है। ये क्यों मैं दिखा रहा हूँ, मार्केट स्ट्रक्चर इतना ज्यादा मार्केट में जरूरी होता है, तभी आप लोग पैसा बना पाओगे। क्योंकि देखो ऊपर से वीकली टाइम फ्रेम पे एक कैंडल आ रही है, ठीक है, और नीचे से भी अगर आप देखोगे ये वाला जो ट्रेंड लाइन आप लोगों को एकदम अच्छे से बना के दिखाता हूँ, शायद आप लोग क्लियरिटी मिलेगी और अच्छे से सीख पाओगे। क्योंकि 95% लोग कमेंट में बहुत ज्यादा थैंक यू बोलते हैं, भैया ये चीज बता दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ये है वो है। तो उनको मैं भी थैंक यू बोलूंगा, क्योंकि वो लोग हमारी वीडियोस को देखते हैं और सीखते हैं। अगर सीखेंगे नहीं तो पैसा नहीं बना पाएंगे। ये वाली जो कैंडल है आप लोगों को एकदम पिन पॉइंट बताऊंगा कि मार्केट में अगर आपके पास 1 लाख 2 लाख रुपए हैं और पैसा बड़ा बनाना चाहते हो तो आप लोग इस चीज को फॉलो करो। ये जो स्ट्रक्चर आप लोगों को दिख रहा है ये कोई छोटा मोटा स्ट्रक्चर नहीं है। इसको थोड़ा मैं जूम आउट कर दूंगा जिससे आप लोग समझ पाओ अच्छे से। ये कोई छोटा मोटा स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा ताकतवर कैंडल और पैटर्न भी बन रहा है। अब अगर मैंने आप लोगों को बताया है कि मार्केट यहाँ से गिरा था फिर ऊपर गया और यहाँ से फिर फॉल कर रहा है, अब यहाँ से हो सकता है यहीं से ऐसे गिर जाए, लेकिन हमें क्या लगता है यहाँ तक जाए, उसके बाद कंटिन्यू इस तरह से यहाँ पे आए और इसको ब्रेक डाउन करके इस तरह से मार्केट क्या करे, ऊपर को फॉर्म करे, इस तरह से जा सकता है। ये कब हो जाएगा, ये अक्टूबर नवंबर में एंट्री बनाने का मौका मिलेगा अप डायरेक्शन में। अभी अगर आप लोगों को
ट्रेड करना है, यानी कि होल्डिंग के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करना है। ये पैटर्न आप लोगों को वीकली टाइम फ्रेम पे दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको डेली पे बता देता हूँ डेली पे क्या हो सकता है। डेली पे अगर आप लोग देखोगे डेली टाइम फ्रेम पे, तो आप लोगों को पता चलेगा, ये वाला जो मैंने आप लोगों को सपोर्ट एरिया बताया था, रेजिस्टेंस एरिया बताया था, यही वर्क कर रहा है, दूसरा कुछ नहीं वर्क कर रहा है मार्केट में। सेम चीज अब मार्केट इसमें थोड़ा साइडवेज हो सकता है, टाइम पास कर सकता है, इसी जोन में हो सकता है घूमता रहे आज कल या अगले 1 महीने तक, अगस्त पूरा कर दे इसी जोन में। अगर इसके बाद ब्रेकआउट आता है, अगर ऊपर को ब्रेकआउट आता है, तो यहाँ पे लिक्विडिटी ज्यादा मिलेगी, तो ऊपर इस ट्रेंड लाइन तक आ सकता है, यानी कि 70,000 लेवल तक आ सकता है। वहां से फिर कंटिन्यू नीचे आ सकता है, ये हमें लग रहा है 50,000 के लेवल तक आएगा, उसके बाद ही लॉन्ग करने का मौका हम लोगों को देगा। अब यूएस ऑयल देख लेते हैं, यूएस ऑयल में क्या हो सकता है और किधर को हमें पैटर्न दिख रहा है, क्या हमें ट्रेड मिल रहा है या नहीं, ये चीज आप लोग समझो। ये देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस सिंपल बनाए थे आप लोगों के लिए, और उसी सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आप लोगों को बता रखा था कि भाई अगर इस सपोर्ट से उठता है तो ऊपर जाएगा। फिर यहाँ से मैंने एंट्री अवॉइड की थी, क्योंकि मार्केट अब क्या कर सकता है, डाउन ट्रेंड में हो चुका है। क्योंकि अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे, ये डाउन ट्रेंड में मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से अगर देखोगे ये एक ट्रेंड लाइन का जोन बन रहा है, अभी देखोगे इस ट्रेंड लाइन पे है और यहाँ से मार्केट कंटिन्यू फॉल किया। दूसरा आप लोगों को अपना प्रॉफिट दिखा देता हूँ, $1,000 से मैंने यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे, तो आप लोगों को $2770 के आसपास प्रॉफिट दिख रहा होगा। हिस्ट्री दिखाता हूँ, फालतू बातों पे अपना भाई ध्यान नहीं देते हैं हम। और आप लोगों को लाइव देखोगे, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोगों को दिख रहा होगा, तो मैंने कल के दिन जो कि था फ्राइडे के दिन $14,000 बुक किए, $1400 बुक किए थे। और उससे पहले मैंने लॉस भी किया 300 का, फिर 400 का, 400 का लॉस किया, फिर 127 28 का लॉस किया। इस तरह से मेरे लॉस भी हुए हैं, लॉस ज्यादा हुए हैं लेकिन प्रॉफिट कम है। लेकिन प्रॉफिट जितने में है वो एकदम तगड़ा फाड़ू है, एकदम बड़ा ट्रेड पकड़ा है, जिसमें अच्छा खासा पिप्स मैंने पाए हैं, यानी कि कैप्चर किए हैं। अब अगर आप लोगों को दिखाया जाए डेली टाइम फ्रेम पे गोल्ड को, गोल्ड अभी बेरिशनेस मैंने वीकली पे भी बताया कि बेरिश है, और डेली पे भी बेरिश है। डेली पे बेरिश इसलिए है कि अगर देखोगे मार्केट इस तरह से चलता है, चाल बताता हूँ, सिंपल मार्केट की चाल बताता हूँ। मार्केट अगर इस तरह से रेजिस्टेंस पे आया है, तो इस तरह से नहीं गिरेगा, ये हो सकता है इस तरह से थोड़ा बहुत टाइम पास करे। क्यों? क्योंकि ये चीज मैंने बहुत ज्यादा ऑब्जर्व की है, तभी सीख पाया। मार्केट इस तरह से ऊपर आया है और इस तरह से आप सोच रहे हो गिर जाए, तो बिल्कुल नहीं गिरेगा, कम से कम 3-4 बार रिटेलर को ट्रैप करेगा। जैसा कि यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे सेलिंग में जाने की कोशिश की, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से सेलिंग में जाने की कोशिश की, फिर यहाँ से भी सेलिंग की मैं कोशिश की, लेकिन अब मार्केट यहाँ तक जा चुका है। अब हो सकता है इसकी लिक्विडिटी स्वीप करे, उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू फॉल करे। इस तरह से मार्केट का नेचर होता है। अगर आपको मार्केट के नेचर और स्मार्ट मनी ट्रेडर बनना है, स्मार्ट ट्रेडर बनना है, माइंडसेट सीखना है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियो आप लोग पूरे यूट्यूब पे नहीं देखते होगे, क्योंकि मैं पिन पॉइंट चीजें बताता हूँ, और वो चीजें बहुत से लोग सीखते भी हों, आप लोग कमेंट में देख लेना। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अगली वीडियो चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो जरूर लिखना, तभी आप लोग अगली वीडियो पाओगे, क्योंकि अगली वीक में ज्यादा बिजी हो सकता हूँ। तो टाइम निकाल के तभी बनाऊंगा जब आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट आएंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।